Hello students, this is Prakash sir, your English educator. And students, in this video we are going to learn the poem Beauty from your textbook in English for class 6. So इस पोयम में बताया गया है कि ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। सुंदरता क्या होती है? तो पोएट यहाँ पे सुंदरता के बारे जो रियल ब्यूटी होती है, जो वास्तविक सुंदरता होती है, उसके बारे में बता रहा है कि एक्चुअल में ब्यूटी है क्या। व्हाट इज ब्यूटी? सुंदरता क्या है? ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज। डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करो कि सुंदरता क्या है। और लिस्ट ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल, या फिर ऐसी वस्तुओं के या ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाओ जिन्हें तुम समझते हो कि वो सुंदर हैं। तो नाउ लेट अस रीड अ पोयम ऑन ब्यूटी। तो आओ हम लोग ब्यूटी पर एक पोयम पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेंजा है वो कुछ इस प्रकार से है कि ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। इसमें पोएट बता रहा है कि सुंदरता को देखा जाता है। सुंदरता को कहाँ देखा जाता है? इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। सुंदरता को सूर्य के प्रकाश में देखा जा सकता है। द ट्रीज यानी कि पेड़ों में। पेड़ों से मतलब यहाँ पे क्या है? हरियाली। यानी कि सुंदरता को हरियाली में देखा जा सकता है। यानी कि जब प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है तो कितना सुंदर होता है, तो उसमें हम लोग सुंदरता को देख सकते हैं। द बर्ड्स, चिड़ियों में सुंदरता को देखा जा सकता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और चिड़िया चहचहा रही होती हैं तो उस समय कितना मनमोहक लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो चिड़ियों की चहचहाहट में सुंदरता को देखा जा सकता है। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कॉर्न ग्रोइंग यानी कि कॉर्न से मतलब यहाँ पे कॉर्न तो वैसे भुट्टे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कॉर्न से मतलब है सभी प्रकार की फसलों से। यानी जब फील्ड में, जब खेतों में जब फसलें उगाई जाती हैं और लोग जब खेतों में काम कर रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, तो उसमें सुंदरता को देखा जा सकता है। या फिर जब फसलें पककर तैयार होती हैं, जब फसलें कटने के लिए तैयार होती हैं और लोग जो है उन फसलों को देख करके डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं, तो उनकी उस डांसिंग में सुंदरता को देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा है कि ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट। यानी कि सुंदरता को सुना जा सकता है ना। ब्यूटी इज हर्ड। हर्ड मीन्स कि सुंदरता को सुना जाता है। कैसे सुना जाता है? इन द नाइट, रात में। सुंदरता को रात में सुना जा सकता है। विंड साइंग यानी जब हवा बहती है, जब हवा चलती है, तो हवा की सरसराहट में, हवा की जो आवाज़ होती है उसमें सुंदरता को सुना जा सकता है। रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है, बारिश जब होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है, जैसे जब बारिश हमारे घर की छतों पे गिरती है, खिड़कियों पे गिरती है, आसपास ज़मीन पे गिरती है, पेड़ों की पत्तियों पे गिरती है, तो जो वो साउंड करती है, जो आवाज़ करती है, वो आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो उसकी फॉलिंग, रेन फॉलिंग में उस सुंदरता को सुना जा सकता है। और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, या फिर कोई सिंगर जो अपने हृदय की गहराई से गा रहा हो। अर्नेस्ट में क्या होता है? अर्नेस्ट मीन्स होता है कि डीप, यानी कि गहराई से। जब कोई सिंगर अपने हृदय से, अपने मन की जो गहराई से एकदम भाव विभोर होकर के जब वो गा रहा हो, तो उसकी आवाज़ में सुंदरता को सुना जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेंजा है कि ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स,
that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest। यानी कि ब्यूटी जो है वो तुम्हारे खुद के भीतर है। यहाँ पोएट क्या बता रहा है कि ब्यूटी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे खुद के भीतर है। गुड डीड्स यानी कि तुम्हारे अच्छे कार्यों में, यानी कि जो हम लोग अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें सुंदरता है। हैप्पी थॉट तुम्हारे अच्छे विचारों में सुंदरता है, जो हम लोग अच्छे अच्छे थॉट लाते हैं अपने माइंड में, ठीक है, तो उसमें सुंदरता है। दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम, जो तुम्हारे सपनों में खुद को रिपीट करते हैं। यानी कि जो हम अच्छे कार्य करते हैं, जो हम अच्छे विचार लाते हैं अपने मन में, ठीक है, तो वो हमारे सपनों में जो है रिपीट करते हैं। सपनों से मतलब यहाँ पे क्या है, सपनों से मतलब है कि जो हम लोग टारगेट, जो हमारे जो टारगेट होते हैं हमारे जीवन में, जो हमारा टारगेट होता है दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम, जो उसे सपने कहते हैं ना। सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं या जो भी सोचते हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छे कार्य और अच्छी सोच जो है वो हमारे टारगेट में भी दिखाई पड़ेगी। इन योर वर्क तुम्हारे कार्यों में, ठीक है, तुम्हारे कार्यों में सुंदरता होती है। एंड इवन इन योर रेस्ट, यहाँ तक कि रेस्ट में भी सुंदरता होती है। रेस्ट मीन्स यहाँ पे, वैसे तो रेस्ट मीन्स आराम होता है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट का मतलब है डेथ से। यानी कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी जो है, अगर वो व्यक्ति अगर उसने अपने लाइफ में अच्छे कार्य किए हैं और हमेशा जो है वो अच्छे थॉट रखे हैं, उसने अच्छे विचार रखे हैं, उसने अच्छे हमेशा जो है वो दूसरों के लिए अच्छा सोचा है, तो मरने के बाद भी जो है जो उसकी जो सुंदरता होती है वो बनी रहती है। यानी कि जो ये सुंदरता होती है, जो हमारे भीतर की जो सुंदरता होती है वो परमानेंट होती है, वो कभी ख़त्म होने वाली सुंदरता नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुंदरता को जो पोएट हैं, पोएट ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है, एक्चुअल में जो ब्यूटी होती है वो क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।